लास्ट क्लास में हमने सिंगल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम को समझा था, लेकिन रियल लाइफ में हम कभी एक ही चीज़ को कंज्यूम नहीं करते, हम हमेशा मल्टीपल कमोडिटीज़ को चूज़ करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि जब कंज्यूमर दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करता है तो इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ डॉक्टर मोहिनी वालिया और आज हम स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी हम कैसे अटेन करते हैं, और आज हम उसी के ही नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हमारा सेकेंड कमोडिटी यानी कि टू कमोडिटीज़ के बेसिस पे हम अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव करते हैं। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं सिंगल कमोडिटी की तो वहाँ पर हमारा लॉ चलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टू कमोडिटीज़ की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़, तो वहाँ पर हमारा लॉ काम करता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। द लॉ ऑफ DMU applies in either one commodity or one use of commodity। जब भी हम वन कमोडिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा लॉ काम करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। However, in real life, consumer normally consumes more than one commodity। हम जानते हैं कि जनरली लाइफ में अगर हम बात करें रियल लाइफ में तो वहाँ पर कभी भी कंज्यूमर एक कमोडिटी से संतुष्ट नहीं होता है, वहाँ पर उसे मल्टीपल कमोडिटीज़ चाहिए होती है। जैसे अगर आप किसी भी पिज़्ज़ा शोरूम पे जाएं या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ पर आप सिर्फ एक चीज़ को मंगाकर वहाँ से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप क्या करेंगे, आप मल्टीपल कमोडिटीज़ को वहाँ पर ऑर्डर करेंगे। तो वही मल्टीपल कमोडिटीज़ पे आके आप अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को कैसे अटेन कर सकते हैं, आप अपनी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, वही हम अपने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम अनदर नाम भी होता है, वो क्या होता है? लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड गूजन्स सेकेंड लॉ। स्टूडेंट, ये वाला जो लॉ है ये आपके किसी भी नाम से आ सकता है, ठीक है। अगर उसने आपको बोला एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, तो भी यही वाला लॉ आपको समझाना है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी उसने बोला तो भी आपको यही समझाना है। लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, तो भी आपको यही समझाना है। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तब भी आपको यही एक्सप्लेन करना है। एंड गूजन्स इन सेकेंड लॉ भी अगर आपसे वो पूछता है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स तो भी आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन मल्टीपल वेज में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, द लॉ स्टेट्स दैट, हमारा ये लॉ क्या कहता है? अ कंज्यूमर विल एलोकेट देयर इनकम अमंग डिफरेंट गुड्स। जो हमारा कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को ऐसे एलोकेट करता है अलग अलग गुड्स में इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है पर मनी, ठीक है, पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल। यानी कि उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका MUM है दैट इज MUX इज इक्वल होगा MUY इज इक्वल होगा MUZ। जितने भी आपकी गुड्स हैं, जितनी भी आपकी कमोडिटीज़ हैं, उन सभी का जो प्रोपोर्शन रहेगा टुवर्ड्स देयर प्राइस, वो हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा। यही क्या कहता है आपका, यही आपका लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको बताता है, यही आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपको बताता है, ठीक है। टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, अपने सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए उनको अपने मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो प्राइस आपने इस पर स्पेंड किया है, जो प्राइस आपने इस पर स्पेंड किया है और जो प्राइस आपने इस पर स्पेंड किया है, उनका प्रोपोर्शन इक्वल रहेगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू हैव लिमिटेड मनी, अगर आपके पास अब यहाँ पर बात कर रहे हैं लिमिटेड मनी है, यू शुड स्पेंड इट इन अ वे दैट गिव्स यू इक्वल सेटिस्फैक्शन द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच आइटम।
बिल्कुल बस वही वाली चीज़ है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो गई है। इन्होंने क्या कहा है कि जो आपने सेटिस्फैक्शन प्रीवियस क्वांटिटी से रिसीव हुआ, यानी कि जो आपको इस वाली क्वांटिटी से, इस वाली कमोडिटी से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला है, वही आपको इस वाली सेटिस्फैक्शन में मिलना चाहिए, वही आपको इस वाली कमोडिटी में मिलना चाहिए। यानी कि इनका प्रोपोर्शन क्या है, वो आपका प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक मॉडल फॉर्म में दिया है। MUX डिवाइड बाई PX, MUY अपॉन PY, MUZ अपॉन PZ। यहाँ पर MU जो हो गया वो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। MUX की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, MUY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, MUZ marginal utility of Z, and P stands for price of the commodity. Price of the commodity of X, price of the commodity Y, price of the commodity Z. I hope this is clear. अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, according to the law of equimarginal utility, a consumer gets maximum satisfaction when ratio of MU of two commodities and their respective prices are equal. यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब उनका प्रोपोर्शन क्या था हमारा यहाँ पर, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUZ अपॉन PZ। जब यहाँ पर आपका प्रोपोर्शन इक्वल हो जाता है, व्हेन रेशियो ऑफ MU ऑफ टू कमोडिटीज़, दोनों कमोडिटी का जो प्रोपोर्शन है विद देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस, जब वो इक्वल हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। तो वहाँ पर हमारा MU फॉल होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे आप अपना कंजप्शन इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस। यहाँ पर आपकी दो कंडीशंस आ जाती हैं टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। फर्स्ट वन क्या है, वही वाली चीज़ है, सेम जो हमने यहाँ पर देखा है, बिल्कुल वही है। द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ द बोथ द गुड्स। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो हमारा क्या हो गया, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। ये हमने क्या देखा था, ये हमने सिंगल कमोडिटी में भी देखा था। ठीक है, अब यहीं पर हम बात कर रहे हैं सिमिलरली कंज्यूमर कंज्यूमिंग अनदर कमोडिटी से Y विल बी एट इक्विलिब्रियम। कब होगा वो इक्विलिब्रियम, जब हमारा MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल रखा है, तो ये हमारी इक्वल कैसे हो जाएगी। सो इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इन इक्वेशंस को इक्वल कर दिया है। MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है आपकी MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं। इक्वल कैसे हो जाएगा, जब ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए, हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। यही हमारी क्या है, यही हमारी इक्वेशन है जो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, ये रही, यहाँ पर है एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट हो चुकी है अबव इक्वेशन में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हुआ, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY था। अब हमने यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, MUX अपॉन MUY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। ये आपकी क्या बन गई है, ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई है।
वैन पी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई, अब यहाँ पर जब हमारा पी एक्स पी वाई के इक्वल होगा देन द इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन बी स्टेटेड एज, तब क्या होगा, तब हमारा एम यू एक्स एम यू वाई के भी इक्वल होगा। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पर हमारा 2:1 का प्रोपोर्शन है तो यही प्रोपोर्शन तो हमारा इधर भी चलेगा, और यही अगर प्रोपोर्शन हमारा 1:1 है तो सेम प्रोपोर्शन हमारा एम यू की टुवर्ड्स भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या कहता है, जो हमारा पी एक्स और पी वाई का रिलेशन होगा वही रिलेशन हमारा एम यू और एम यू एक्स और एम यू वाई का रहेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी यही आपको सिंप्लीफाई करती है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो सेकेंड कंडीशन आती है। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, एम यू फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। जब जब आपका एम यू इंक्रीज होता है आपका कंजप्शन डिक्रीज होता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। इसको हम वाइस वर्सा बोल सकते हैं। अगर आपका कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे अगर हम 2 रोटी, हमने पहले 1 रोटी खाई, कंजप्शन बहुत अच्छा था, सेटिस्फैक्शन लेवल इज हाई, उसके बाद हमने 2 रोटी खाई, थोड़ा सा डाउन हुआ, 3 रोटी खाई, पेट भर गया, 4 रोटी खाई, इट्स फुल, नो, 0 आ चुकी है, 5वीं रोटी खाई तो क्या हुआ, निगेटिव हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एम यू फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपका कंजप्शन इंक्रीज होगा आपकी जो एम यू है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी विल गेट डिक्रीज्ड। The second condition needed to attain consumer's equilibrium is that MU of a commodity must fall। ये क्या कहता है, must fall, उसको गिरना ही होगा as more as it is consumed। जैसे जैसे आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे आपकी MU fall होगी। If MU doesn't fall, अगर MU आपकी fall नहीं हो रही है as consumption increases, the consumer will end up buying only one good। तो वहाँ क्या होगा, कंज्यूमर आपका एक ही गुड खरीद के संतुष्ट हो जाएगा, विच इज अनरियलिस्टिक एंड द कंज्यूमर विल नेवर रीच द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक बार बताइए, ऐसा कभी हो सकता है कि एक व्यक्ति एक चीज़ खाया जा रहा है उसको सेटिस्फेक्शन लेवल आ ही नहीं रहा है? तो ये क्या है, ये एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है कि हमारा कंज्यूमर जो है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ना तो फॉल हो रही है, जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कंज्यूमर क्या कर रहा है, बाय करे जा रहा है प्रोडक्ट्स को, कमोडिटी, एक ही कमोडिटी को खरीदे जा रहे हैं, जो कि एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। अगर आप पिज्ज़ा शॉप पर गए हो तो क्या पिज्ज़ा खरीदते ही रहोगे, उसके साथ कुछ नहीं मंगवाओगे? नो, पहली चीज़ तो आप खरीदोगे ही, कुछ ना कुछ तो खरीदोगे मल्टीपल कमोडिटीज़ में। चलो ठीक है, अगर आपने पिज्ज़ा मंगवाया भी है तो क्या उसको आप ऑर्डर करे ही जाओगे, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल होगा ही नहीं, एमयू आपका डिक्रीज होगा ही नहीं, होगा ना, कभी ना कभी तो होगा। तो ये क्या होगा, ये आपका एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन हो जाएगी। It can be concluded that a consumer in consumption of 2 commodities will be at equilibrium when he spends his limited income in such a way। यहाँ पर क्या बात की गई है, आपकी इनकम की बात की गई है जो एक लिमिटेड प्रमोशन में है। That the ratio of marginal utility of 2 commodities and their respective prices। ये बात बहुत ध्यान रखनी है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या कहता है, जो यहाँ पर आपका प्रोपोर्शन है टुवर्ड्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUZ अपॉन PZ। जो यहाँ पर आपका रेशो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 कमोडिटीज विद देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। और सेकेंड, MU falls as consumption increases। जैसे जैसे आपका MU इंक्रीज होगा, आपका कंजप्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपके MU को फॉल होना होगा। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं, हमारे आगे इसको एक टेबल के फॉर्मेट में देख लेते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। अब हमने यहाँ पर 2 कमोडिटी ली हैं, दीज आर द यूनिट्स एंड दीज आर कमोडिटी X, कमोडिटी Y। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा मतलब इसमें ही क्या है, आपको फोकस कंसंट्रेशन के साथ सीखना है। फर्स्ट यूनिट जब आपने कंज्यूम करी, ठीक है, तो आपके कमोडिटी X पे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 20। कितना मिल रहा है यहाँ पर, 20 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और जब आप MUY परचेज कर रहे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 16। ठीक है,
यही पॉइंट्स हमने क्या किए हैं, यही पॉइंट्स हमने ग्राफ पर शो किए हैं। फर्स्ट पर 20, हमने सबसे पहले टुवर्ड्स द राइट हमने यहाँ पर क्या लिया है, कमोडिटी एक्स को लिया है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा कमोडिटी एक्स हो गया, और टुवर्ड्स द लेफ्ट हमने राइट मतलब लेफ्ट की तरफ जाते हुए हमने यहाँ पर क्या लिया है, कमोडिटी वाई। ठीक है, तो जो ये 1 एक्स का है, इधर 1 किसका हो गया, ये वाई का हो गया। स्टूडेंट जब भी हम 2 कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो ये हमेशा एक ही ग्राफ पर शो होता है। ठीक है, इस वाली चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बस हम क्या करते हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इधर से जा रहा है तो ये x हो जाएगा, और अगर इधर से जा रहा है तो ये y हो जाएगा। बस दैट्स इट, ये ही चेंज है और कुछ नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर 1 क्वांटिटी पर 1 यूनिट पर आपको 20 का सेटिस्फैक्शन हो रहा है। कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको, 20 का। तो कमोडिटी एक्स के 1 पॉइंट पर आपको कितना सेटिस्फैक्शन हो गया, 20। एक ये वाला मार्क कर दिया आपने। उसके बाद जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो कमोडिटी एक्स पर आपको सेटिस्फैक्शन मिला है 16 का। तो कमोडिटी 2 पर सेटिस्फैक्शन हो गया है आपका 0.16, ये वाला हो गया। उसके बाद 16 नहीं 14, ये वाला पॉइंट आपका मिड में है हल्का सा, तो ये 14 हो जाएगा। उसके बाद जब आपने थर्ड कमोडिटी कंज्यूम की है तो वहां पर आपको सेटिस्फैक्शन हुआ है 12 का, थर्ड पॉइंट पर 12। ठीक है, उसके बाद जब आपने फोर्थ यूनिट कंज्यूम की है तो यू विल गेट सेटिस्फैक्शन ऑफ 7, तो फोर्थ पॉइंट पर आ गया आपका 7, एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट पर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 5 का, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 5। तो ये जो आपका ग्राफ बना है ये आपका ग्राफ हो गया है MUX। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं MU ऑफ Y की। तो MU ऑफ Y फर्स्ट यूनिट पर आपको कितना रिसीव हो रहा है, 16, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारी इधर से चलेगी कमोडिटी Y। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये वाला 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट पर 16, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट पर आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 2। सेकेंड पॉइंट किधर हो गया आपका, ये रहा। सेकेंड पॉइंट पर 12, दिस। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आपको कितना मिल रहा है, 8। ओके, दिस इज योर 3 पॉइंट। 3 पॉइंट पर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 8 का। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है यहाँ पर 5, तो एट 4 पॉइंट यू विल गेट सेटिस्फैक्शन ऑफ 5, एंड ऑन फिफ्थ यूनिट यू विल गेट सेटिस्फैक्शन ऑफ 3। तो फिफ्थ पर आपको कितना मिल रहा है, ये हो गया आपका 3 पॉइंट। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ग्राफ हो गया है MUY का। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या है, दिस पॉइंट E। जब हमने इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इसको यहाँ पर ज्वाइन किया, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर उस व्यक्ति को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब वो अपनी 12 यूनिट्स को कंज्यूम करेगा। 12 यूनिट्स पर कमोडिटी X की 3 होनी चाहिए और कमोडिटी Y की 2 होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी 3, 12 एंड 12, दिस पॉइंट इज सेम। तो देखिए यहाँ पर 5 और ये वाला 5 भी है, बट ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। ग्राफ पर अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ग्राफ पर हमारा पॉइंट 12 पर ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पर वो हमारा इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जब ये पॉइंट हमारा हम ज्वाइन करेंगे टू द कमोडिटीज़, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये पॉइंट हमारा 3 पॉइंट्स ऑफ कमोडिटी X एंड 2 पॉइंट्स ऑफ कमोडिटी Y, हम जब ये अटेन करेंगे तो वी विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। In this diagram, the MU of commodity X is taken on OY axis, ये हो गया है आपका OY axis, and MU of commodity Y is taken on
ओ डैश वाई डैश, ये क्या हो गया, ये इधर वाला, ये जो नीचे हो गया आपका O dash Y dash axis. MU X and MU Y are MU curves for the commodity X and Y respectively. ये MU X हो गया, ये MU Y हो गया. From table and diagram, it is obvious that the consumer will spend first rupee on commodity X. सबसे पहले उसने किस पर spend किया है, commodity X पर spend किया है, जहाँ पर उसको सबसे satisfaction कितने का मिला है, 20 utils का मिला है. The second rupee we spend on commodity Y to get utility of 16 utils. यहाँ पे जब उन्होंने सेकेंड यूटिलिटी को कंज्यूम किया है तो सेकेंड पर उसको कितना मिला है सबसे ज़्यादा, 16 का. फर्स्ट कमोडिटी जब उन्होंने की तो मैक्सिमम उनको यूटिल्स कितना मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उनको मिल रहा है 20 यूटिल्स का. और जब उन्होंने सेकेंड कमोडिटी यानी कि कमोडिटी Y को यूज़ किया तो वहाँ पर उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला है 16 यूटिल्स का. ठीक है. To reach the equilibrium, consumer should purchase the combination of two goods. अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो हमें यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना होगा. कॉम्बिनेशन किसका, दो कमोडिटीज़ का. तो यहाँ पर हमारा बेस्ट कौन सा बन रहा है, हमारा MU ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज सेम. तो जो हमारा MU है दोनों कमोडिटीज़ पर जो हमने स्पेंड किया है वो हमारा इक्वल होना चाहिए. और साथ साथ हमारा क्या है, MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस. तो जैसे जैसे आपका MU इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका कंजप्शन जैसे जैसे आपका कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका MU फॉल होना जरूरी है. इट हैपन्स एट पॉइंट ए. और ये कब हो रहा है, जब आपका पॉइंट E आ रहा है. व्हेन कंज्यूमर बाइज 3 यूनिट ऑफ कमोडिटी X and 2 units of commodity Y, because MU from last rupee, that is 5th rupee, spent on commodity Y gives the same satisfaction of 12 utils as given by last rupee spent on commodity X. जो ऐसे हमारा commodity Y पर 12 यूनिट को हमें कंज्यूम करने पर हुआ है, सेम सेटिस्फेक्शन आपको commodity X पर हुआ है. और यहाँ पे साथ साथ क्या है, MU of each commodity falls as consumption increases. हमारी MU फॉल भी हो रही है जैसे जैसे आपका कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है. ये फॉलिंग है ना, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो रहा है, ये फॉलिंग कंडीशन पर है, यानी कि फॉलिंग सिचुएशन पर है. आई होप स्टूडेंट आपको ये वाली चीज़ समझ में आई है. अगर आपको कोई भी डाउट रहा है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, कोई भी की कॉन्सेप्ट आपका छूट गया है, तो प्लीज़ 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 हमें बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा. और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमें do like, share and subscribe our channel. Thank you.